प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस मिनिस्ट्री में। और बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी समस्याएं थी और टेक्निकली प्रॉब्लम थी जिससे कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। परंतु परमेश्वर का आत्मा जो है वो काम करता है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की दया से आप सब आनंदित है और चंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का करुणा आपके ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। और फिर से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बहुत से आश्चर्य क्रमों को हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं हम करने वाले हैं। बहुत से दर्शन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग जो है ये इस दर्शनों का जो है सहभागी होंगे और परमेश्वर की महिमा हम सब मिलके करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनते हो और तुम मेरी आवाज़ सुन के वैसा ही अपने जीवन में करते हो तो तुम्हारे लिए एक उपाय है, एक बड़ा अनुग्रह तुम्हारे लिए है, एक बड़ी प्रशंसा तुम्हारे जीवन में रखी हुई है क्योंकि तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। जब हम अपनी सुनते हैं या अपनी आवाज़ को अपने जीवन में सुनते हैं तो हम भटकते रहते हैं, जिसमें कोई आशा नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है। परंतु परमेश्वर जो आपके जीवन में चाहता है, अगर आप वैसा करते हैं तो परमेश्वर जो है सामर्थ्य रीति से आपके जीवन में काम करता है। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर सामर्थ्य रीति से बदलता है। वो हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए एक वेदी बना और इसहाक को तुम मेरे लिए बलिदान कर दे। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा और बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम ने यह स्पष्ट रीति से सुना कि उसे एक वेदी बनाना है परमेश्वर के लिए और इसहाक को उसके लिए बलिदान करना है। ये वो इसहाक जो परमेश्वर ने कितने तो 20 सालों के बाद उसे आशीष के रूप में दिया। अब परमेश्वर कहता है कि इस इसहाक को तू मेरे लिए बलिदान कर दे। और बड़े विश्वास के साथ जो है अब्राहम इसहाक को लेके निकलता है परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए। आज जो परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरे लिए ये इस बात को छोड़ दे, तेरे जीवन में ये बात जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए रुकावट का कारण है। और परमेश्वर की आत्मा बहुत सी बार हमें कहती है कि ये बातों को तू छोड़ दे ताकि परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। अब्राहम ने कहा और अब्राहम ने जो है किसी भी बात को कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा वो उठा और इसहाक को लिया और परमेश्वर के कहे अनुसार उस पहाड़ पे एक वेदी बनाने चला जिस पे इसहाक को बलिदान करना था। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के रास्तों पे चल रहे हैं और आज हम परमेश्वर के पीछे हैं तो हमें ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आज हम किस आवाज़ को सुन रहे हैं ये हमें जानना जरूरी है। क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवाज़ को सुन रहे हैं या संसार की आवाज़ को सुन रहे हैं? अगर हम संसार की आवाज़ को सुन के अपने जीवन को चला रहे हैं तो उसमें बहुत धोखा है। हमारा जीवन निराशा में जा सकता है, हमारे जीवन की आशा जो है ख़त्म हो सकती है। परंतु आज अगर हम अब्राहम के समान परमेश्वर की आवाज़ को सुन के बिना सवाल किए उसके रास्तों पे अगर चल रहे हैं तो हमारे लिए एक बड़ा प्रबंध है मेरे प्रियो। और जब इसहाक को उस वेदी में सुलाया गया, वो परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा और परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देख के वहाँ पे एक बड़ा प्रबंध किया। हालेलुया। हालेलुया। एक मेमने को वहाँ पे भेज दिया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है, एक बहुत बड़ा प्रबंध है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध को अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर किस तरह से वो काम करता है तो हमें ज़रूरी है परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही करना। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीषित किया और इसहाक को भी आशीषित किया। हालेलुया। अगर हम अपने घर को परमेश्वर की ओर से, हम अपने परिवार को परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं,
अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और परमेश्वर जो कहता है वैसा ही करना, बिना सवाल और जवाब किए। क्योंकि जब इज़राइल के लोगों को पर मूसा ने निकाला वहाँ से, उस गुलामी से, और वो लेके जब चला तो इज़राइल के लोग आए और उन्होंने कहा मूसा से कि मूसा, तूने हमें क्या यहाँ पे मरने के लिए लाया है? ना यहाँ पे पानी है पीने के लिए, ना भोजन वस्तु है, ना कुछ है। इससे अच्छा तो हम तो उस गुलामी में ही थे। और आज लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पुराने जीवन में ही था, वहाँ तो भी मैं जो था उस पुराने जीवन में जी रहा था। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके लिए एक बड़ी योजना को रखता है। परमेश्वर के पास एक बड़ी इच्छा आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि आप अब्राहम के समान आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि आप सूखी भूमि पे बीज लगाए और वो बीज फलवंत हो। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर की सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा, हालेलुया, जो परमेश्वर की सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ओह राबा सुंदर। देखिए मेरे प्रियो, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें देना चाहता है। मैं फिर से इस वचन को पढ़ता हूँ, नीति वचन उसका पहला और 33वीं आयत। अगर आप अपनी बाइबल को खोल के पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर और परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ ये वचन है और परमेश्वर की आशीष इसमें है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो परमेश्वर की सुनेगा, इस संसार की नहीं। इस संसार की बुद्धि कहती है कि तू परमेश्वर से दूर जा। इस संसार की बुद्धि कहती है कि तू पाप कर। इस संसार की बुद्धि कहती है कि तू अधर्म कर और अपने जीवन को नाश कर। ये संसार की बुद्धि है, ये संसार की बातें हैं जो आज मसीह लोगों को जो है अधर्म में लेके जा रही है और वो नाश की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग रो रहे हैं, पीड़ा में है, उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, उनके घरों में झगड़े हैं, उनके घरों में अशांति है, उनके काम नहीं बन रहे, असफलताओं की तरफ वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की सुना है। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर की सुना। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की सुन के वो एक वेदी की ओर चल निकला और अब परमेश्वर ने देखा कि इसने मुझ पे विश्वास किया, इसने मेरी बात को सुना, मेरी आज्ञा को सुना, अब मैं इसके लिए प्रबंध करूँगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। राबा सौंदर्य लोगो, जब आप एक शारीरिक पिता होके अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं देते हैं तो वो आपका आत्मिक पिता है मेरे प्रियो। अगर आप उसकी सुनते हैं तो आपके लिए उत्तम और उत्तम सी वस्तुएं वो परमेश्वर स्वर्ग से बरसा देगा। इसलिए नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर होगा, वो निडर बसा रहेगा, वो डरेगा नहीं, उसके अंदर डर की आत्मा नहीं होगी, परंतु निडर होगा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति से वो लड़ेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ओह, सुख से रहेगा, अपने जीवन भर सुख से रहेगा, उसका बुढ़ापा सुख से जाएगा। ओह हालेलुया। वो दीर्घायु से तृप्त होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उसने सुना, परमेश्वर की आवाज़ सुन के वो चला। हालेलुया। अपने परिवार की अगुवाई उसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया, इसलिए वो सुख से रहेगा, इसलिए वो बेखटके सुख से रहेगा, इसलिए वो आनंद के साथ बसा रहेगा, अपने घर में बसा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद जब छोटा था, 7 साल का था, परमेश्वर ने उस पर अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसे चुना। वो बुढ़ापे तक उस राजमहल में दाऊद बना रहा, कोई उसे उतार नहीं पाया उस गद्दी से, उसकी राजगद्दी से कोई नहीं उतार पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे बिठाया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपको उच्च स्थान पे लेके जाएगा और कोई आपकी जगह से हिला नहीं पाएगा। जो आपकी आशीष है वो आशीष आपको दी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आपने सुना है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर। हालेलुया। दानियल को जब दानियल को राजा ने उस शेरों की मान में डाल दिया तो दानियल डरा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा से वो निडर खड़ा रहा और शेरों के मुंह
बंद कर दिए गए। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवारों में आएगा, आपके कामों में परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और आप निडर होते चले जाएंगे। हालेलुया। डर की आत्मा दूर होते चले जाएगी, संसार की आवाज़ आपके जीवन से दूर होते चले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आपने सुना है, परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, इसलिए अभी आप जीवित नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है, इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपको निडर करेगी और उस आशीष की ओर लेके जाएगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुने। अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के निकल गया। ओ, एक बड़े प्रबंध को उसने अपने जीवन में देखा, एक बड़े आश्चर्यक्रम को उसने अपने जीवन में देखा। प्रत्येक दिन अगर आप परमेश्वर के चरणों पे जाते हैं, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन का भोजन अगर आपका है, मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आशीष आपकी है। हालेलुया। आप अपने जीवन में सेम नहीं होगे, आपके जीवन में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि अब्राहम के समान आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उस आत्मा में, उस सामत में जीवन को बिता रहे हैं। आपके लिए प्रबंध किया जाएगा। ओह राबा सुंदर लोगो, यहोवा जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, उसके वचन जीवित है, वो कभी झूठ नहीं है। वो कहता है, अगर तुम मेरी सुनते हो, तुम मेरे लिए तैयार हो, तुम मेरे पीछे हो लेते हो और अपने जीवन को वैसा ही बिताते हो जैसा मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम अपने जीवन को लेके जाते हो, आश्चर्यक्रम तुम्हारे है, प्रबंध तुम्हारे है, स्वर्ग तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ओ हालेलुया। एक डिवाइन अनुग्रह तुम्हारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में काम करेगी। शेर तुम्हारे सामने खड़ा होगा परंतु मुंह खोल नहीं पाएगा। तुम निडर होगे, अपने घर में बसे रहोगे, परमेश्वर की दया से अपने जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाओगे। तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इसलिए धीरज धरे, आनंदित हो जाए। अगर आज आप दुखी है, आप आंसुओं में है, आनंदित हो जाए मेरे प्रियो। अब्राहम के समान प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में मैं रहना चाहता हूँ। इस संसार की आवाज़ को मैं अपने जीवन से दूर कर देना चाहता हूँ, इस संसार की बुद्धि को मैं अपने जीवन से दूर कर देता हूँ। प्रभु, तेरी आत्मिक बुद्धि को मेरे जीवन में दे, ताकि मैं तेरे प्रबंधों को देख सकूँ। हाँ मेरे प्रियो, आपका जीवन आनंदित होगा, आपका जीवन आशीषित होगा। आज जिस परिस्थिति में आप है, वैस परिस्थिति में आप नहीं रहेंगे, आपका जीवन कभी सेम नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के प्रबंधों को आप हर पल देखोगे, कदम दर कदम परमेश्वर के प्रबंधों को देखोगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो तेरा वह होगा, वो तेरे सामने सामने चलेगा, हर एक फाटक को खोल देगा और परमेश्वर अपनी दया से तुझ पे करुणा करेगा। ओह राबा सौंदर्य लोगों, विश्वास करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने जीवन को उसे समर्पित कर दें। तो प्रभु से कहे कि मैं अपनी बुद्धि को प्रभु अब मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं अपने संसार की बातों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, या संसार की बुद्धि से मैं नहीं चलना चाहता, परंतु मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है, तेरी आवाज़ सुन के मुझे चलना है। जैसे अब्राहम चला, जैसे अब्राहम एक वेदी की ओर दौड़ पड़ा, उसी तरह से प्रभु मैं तेरी वेदी की ओर आना चाहता हूँ। तू मेरे लिए प्रबंध कर, आज ही तू मेरे लिए प्रबंध कर और मेरे जीवन को तू बदल। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, तेरे लोग आज परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ओह, जो लोग प्रभु आज तुझे अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं परमेश्वर पिता कि मैं संसार की आवाज़ को नहीं सुनूंगा प्रभु, क्योंकि संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता, विनाश के सिवा, नाश के सिवा, निराशा के सिवा संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता। और अगर मैं अब्राहम के समान तेरी आवाज़ को सुनता हूँ, उस वेदी की ओर अगर मैं जाता हूँ, जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में मेरा है, अगर मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तो वहाँ पे प्रबंध करेगा, तो वहाँ पे उपाय करेगा, स्वर्ग में लिए खोल दिया जाएगा। मैं निडर होगा, मैं अपने घर में बसा रहूँगा, मैं अपने कामों में बसा रहूँगा और तेरी आशीष को मैं देखते रहूँगा। हालेलुया।
प्रभु जितने लोगों ने अपने जीवन को तुझे समर्पित किया, आज उन्हें आशीषित कर खुदा, और तेरी आत्मा से तू उन्हें भर दे। धन्यवाद करता हूँ, आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया।